बड़ी बात तो ये है कि इस बजट में पिछली बार की तरह एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर पूरा का पूरा फोकस रहा है सरकार का। और ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो आम लोगों को सबसे पहले इफ़ेक्ट करते हैं। और बहुत कम देखा जाता है कि कोई सरकार बड़े बड़े काम करने के बाद भी टैक्स घटा रही हो। तो जो हम बात कह रहे थे कि हम टैक्स घटाएंगे, वो बात बहुत बड़ी बात है कि हमने रेडीमेड गारमेंट्स पे और जूतों पे, खाने पीने की चीज़ों पे, हलवाई के सामान पे, मिठाइयों पे, इन पे टैक्स कम किया है। और काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर टैक्स कम किया है। 12%, 12.5% से सीधा 5% पे टैक्स लेके आए हैं। तो मुझे लगता है इससे अक्रॉस सभी सेक्शंस को इससे राहत मिलेगी। और महिला सुरक्षा के लिए आपने विशेष आवंटन किया है, सीसीटीवी, वाईफाई के लिए आपने आवंटन किया है। तो इससे एक सरकार की सोच दिखती है कि सरकार सभी तबकों के लिए काम करने के लिए वचनबद्ध है। जिस तरह से हमारा वादा था शिक्षा के अंदर, जहाँ जहाँ ज़मीनें उपलब्ध हुई वहाँ वहाँ नए भवन बने हैं। और जहाँ जहाँ स्कूलों के अंदर जगह थी वहाँ पे करीब 7,000 नए कमरे, नए क्लासरूम्स बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्केल पे शिक्षा के अंदर परिवर्तन आ रहा है। और जो सरकार शिक्षा के ऊपर इन्वेस्ट करेगी, मुझे लगता है कि वो अपने भविष्य पे इन्वेस्ट कर रही है। और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती किसी सरकार के लिए कि वो गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए काम कर रही है। ये एक बहुत विजनरी बजट है। आपने एक बहुत लंबी सोच रखते हुए, दूर की सोच रखते हुए आपने अपने भविष्य के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। वो बच्चे जो आज स्कूल के अंदर हैं, वो शायद 15 साल बाद या 10 साल बाद एक अच्छे शहरी बन के निकलेंगे और देश का, पूरी समाज का विकास करेंगे। उस चीज़ में आज अपने पैसा लगाया है। तो मतलब ये है कि आप कोई किसी छोटे या कच्चे लालच के लिए काम नहीं कर रहे, आप एक बड़े दूरगामी परिणाम के लिए काम कर रहे हैं। और किसी भी अच्छी सरकार के लिए इसी तरीके की विज़न होनी चाहिए।